जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आप इसमें के टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीख रहे हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस सीखने के सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले क्लॉजेस मतलब क्या और क्लॉजेस की जो दो मेन टाइप है, दैट इज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इससे रिलेटेड हमारा पहला वीडियो है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इसी वीडियो के। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। उसके बाद दूसरा जो वीडियो है उसमें हमने सीखा है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज या टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि है नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। तो यहां तक जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हमारा सेकंड वीडियो है क्लॉजेस का, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वो भी पहले देख लेना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही तीसरा टाइप होता है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज वर्क्स एज एन एडवर्ब, वो एडवर्ब के जैसा काम करता है। एडवर्ब क्या काम करता है? वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का, मतलब कोई क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, इट्सेट्रा, जिससे हमें पता चलता है, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब कोई क्लॉज यही काम कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में जनरली जो सबऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर उसकी लिस्ट है। एज, व्हेन, वेयर, देन, ऐसे यहाँ पर कुछ एक लिखे गए, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 9 एग्जाम्पल लिखे सबऑर्डिनेटर्स के, और ये 9 एग्जाम्पल जो है इनका यूज करके हम सीखने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज के 9 टाइप्स। तो क्लॉजेस ये टाइटल, मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ये उसके दो सब टाइप। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में लगभग 9 उसके टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज कैसे फाइंड करेंगे और उसके जो 9 सब टाइप्स है वो इन सबऑर्डिनेटर के यूज से कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते। यहाँ पर दिए गए 9 एग्जांपल्स, इन 9 एग्जांपल्स में सभी के सभी एडवर्ब क्लॉजेस है और ये उसके टाइप्स के साथ यहाँ हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है he sings as he is a singer। he sings as he is a singer, वह ऐसे गाता है जैसे कि गायक है, राइट? ये इसका मीनिंग है। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि सेंटेंस में से दो क्लॉजेस ढूंढ लेना। अब जब हम क्लॉज ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंग्स वर्ब है, राइट? कौन गाता है? ही, ये है सब्जेक्ट। ही सिंग्स वो गाता है। यहाँ पर हमें मिल रहा है पहला कॉम्बिनेशन, पहला क्लॉज। दूसरा, एज ही इज अ सिंगर, यहाँ पर इज वर्ब है तो ये बन गया सब्जेक्ट। ही इज अ सिंगर, इसे इसके साथ जुड़ा देते हैं, ही इज अ सिंगर, ये है दूसरा क्लॉज। पर इस क्लॉज में ये जो वर्ड है एज, इसे हमें जुड़ा देना है, तो यहां पर मिलेगा हमें दूसरा क्लॉज। अब देखिए कौन से क्लॉज का पूरा मीनिंग आ रहा है, खुद का मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है। ही सिंग्स, वो गाता है। आ रहा है कंप्लीट सेंस? डेफिनेटली हाँ, राइट? तो ये है दोस्तों यहां पर मेन क्लॉज, राइट? एज सबऑर्डिनेटर है, देखिए, तो जहां पर सबऑर्डिनेटर जुड़ जाता है उस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, राइट? या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दूसरा मीनिंग, यहां पर हम देखेंगे कि उसका कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। एज ही इज अ सिंगर, जैसे कि वो गायक है, तो यहां पर इसका कंप्लीट सेंस नहीं आता, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो पहला हमारा काम था दो क्लॉजेस फाइंड कर लेना, मेन एंड सबऑर्डिनेट, वो हमने फाइंड कर लिए। अब बस हमें कंफर्म करना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज में कौन सा है। तो मैंने आपको बताया है इसके पहले वीडियोस में कि नाउन क्लॉज आपको ढूंढना है तो मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछ लेना।
आपको जो आंसर चाहिए वो कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो नाउन क्लॉज है। चलिए चेक करते हैं। ही सिंग्स व्हाट, क्या गाता है वो? एज ही इज अ सिंगर, ये उसका आंसर है? डेफिनेटली नहीं। हाँ, वो गाना गाता है वगैरह ऐसा कुछ होता तो हमें आंसर मिल जाता। तो यहाँ व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है। अब एडजेक्टिव क्लॉज की कभी बात करें तो जनरली उसमें हु, हुम, हुज, व्हिच ऐसे सबऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। तो ये है दोस्तों एडवर्ब क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो है एडवर्ब क्लॉज। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं ये एडवर्ब क्लॉज है तो इसका टाइप कौन सा। तो देखिए दोस्तों, एडवर्ब जो है वो हमें बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी बार हो रही है, क्यों हो रही है, एटसेट्रा, राइट। तो जब एडवर्ब क्लॉज हमें जब हमें कोई क्लॉज इनमें से कोई एक आंसर देगा तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा, और साथ ही में जिस टाइप का वो आंसर देगा अकॉर्डिंगली हम उसका एडवर्ब क्लॉज का टाइप डिसाइड करेंगे। जैसे क्रिया कब हो रही है ये बताया जाता है तो उसे हम टाइम कहेंगे, कहाँ हो रही है प्लेस कहेंगे, कैसे हो रही है उसे मैनर कहेंगे, कितनी बार हो रही है वो तो फ्रीक्वेंसी होती है, क्यों हो रही है उसे हम रीजन कहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों ये जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज है। अब हमें बस कंफर्म करना है कि इसका टाइप कौन सा है। ही सिंग्स, वो गाता है। हाउ, कैसे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्या? ही सिंग्स हाउ, कैसे गाता है? एज ही इज अ सिंगर, जैसे कि वो सिंगर है ना। तो हमें हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये होता है मैनर। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज है और क्रिया कैसे हो रही है बता रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। देखिए कितना आसान है, मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। चलिए दो क्लॉजेस फाइंड कर लेते हैं। स्टूड अप, स्टूड वर्ब है, कौन? द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट। द स्टूडेंट स्टूड अप, यहां तक हमें मिल रहा है पहला क्लॉज, द स्टूडेंट स्टूड अप। नेक्स्ट, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड वर्ब है, कौन? द टीचर, ये है सब्जेक्ट। द टीचर एंटर्ड द क्लास, इसके साथ जुड़ा देते हैं, ये है दूसरा क्लॉज। व्हेन, ये है यहां पर सबऑर्डिनेटर, इस सबऑर्डिनेटर को हम जुड़ा देंगे सेकंड क्लॉज में। तो यहां पर हमें दो क्लॉजेस मिल गए, इसका पूरा सेंस है और इसमें सबऑर्डिनेटर नहीं है। तो दोस्तों ये है मेन क्लॉज, इसका पूरा सेंस नहीं आएगा और ये सबऑर्डिनेटर है, इसलिए ये बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर से चेक कर लेते हैं नाउन क्लॉज है क्या, पूछते हैं व्हाट से क्वेश्चन। द स्टूडेंट स्टूड अप, व्हाट, मिलता है आंसर? नहीं, मतलब ये नाउन क्लॉज नहीं है। हु, हुम, हुज, इनमें से कोई यहाँ पर है नहीं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। व्हेन आने के बाद भी एडजेक्टिव क्लॉज होता है, पर यहाँ पर जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब ना हो, ये एक्शन है, इसलिए व्हेन डेफिनेटली इंडिकेट करेगा एडवर्ब क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है। दूसरी बात अब चेक कर लेते हैं कि व्हेन क्या बताता है। व्हेन मतलब कब, टाइम, राइट। टाइम पता चलता है व्हेन से, तो जहां पर व्हेन दिख रहा है हम उसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, क्रिया कब हो रही है। द स्टूडेंट स्टूड अप, व्हेन, कब, जब टीचर अंदर आए, टीचर क्लास के अंदर आए, ये उसका मीनिंग है, राइट। तो यहाँ पर टाइम इंडिकेट हो रहा है, इसलिए ये जो क्लॉज है ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दे प्ले वेयर दे सी अ ग्राउंड। दे प्ले, प्ले वर्ब है, मतलब ये है सब्जेक्ट। दे प्ले, वो खेलते हैं, दिस इज फर्स्ट क्लॉज। नेक्स्ट, वेयर दे सी अ ग्राउंड, सी वर्ब है, ये सब्जेक्ट। अ ग्राउंड इसी का हिस्सा, दे सी अ ग्राउंड, दिस इज द क्लॉज। वेयर, वेयर सबऑर्डिनेटर है ना। अब इस वेयर को हमें इस अगले क्लॉज में जुड़ा देना है। देखिए दोस्तों हमें मिल गए दो क्लॉजेस, पूरा सेंस मेन क्लॉज, अधूरा सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज, या सबऑर्डिनेटर है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब वेयर की बात करते हैं, तो दोस्तों वेयर जो है वो प्लेस इंडिकेट करता है। आप चेक कर सकते हो नाउन क्लॉज है क्या नहीं, व्हाट से क्वेश्चन पूछ के, या एडजेक्टिव क्लॉज है क्या नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा कि ये दोनों भी नहीं है, मतलब नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। वेयर,
वेयर इंडिकेट करता है प्लेस, वेयर इंडिकेट करता है प्लेस। यहाँ पर वेन का मैं लिखना भूल गया, ये है टाइम, ठीक है। वेयर तो क्रिया कहाँ हो रही है, जब हमें क्लॉज से पता चलेगा तो उस क्लॉज को हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो चेक करते हैं मिलता है क्या आंसर, दे प्ले, वो खेलते हैं, वेयर कहाँ, जहां उन्हें ग्राउंड दिखता है ना आंसर। तो यहाँ पर हमें वेयर का आंसर मिल रहा है, मतलब प्लेस इंडिकेट हो रहा है। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। चलिए दो क्लॉजेस फाइंड कर लेते हैं, वर्ब सब्जेक्ट, इंग्लिश इज इजियर, इंग्लिश इज इजियर, यहां तक ये मिल रहा है पहला क्लॉज, इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। अब देखिए दोस्तों, देन एनी अदर लैंग्वेज, इनमें कोई वर्ब है नहीं। तो जब ऐसा सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा, या इजियर देन की जगह पर एज इजी एज, सो इजी एज, ऐसा भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हमें अकॉर्डिंग टू टेंस एक वर्ब यहाँ पर कंसीडर करना है कि मानो वहां पर वर्ब है। जैसे मैंने इज को यहाँ पर राउंड पे रख दिया है, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, और यहाँ पर इज से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वहां पर इज होगा, ठीक है। यहाँ पर वॉज होता तो हम वहां पर वॉज यूज करते, आर होता तो वेयर यूज करते, राइट। तो ऐसा मान लेना है कि यहाँ पर इसके अनुसार वर्ब है। तो ये दोस्तों ये है वर्ब, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट है एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज इज, यहाँ पर मिल रहा है दूसरा क्लॉज। अब ये जो दैन है ये है सबऑर्डिनेटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब दैन सबऑर्डिनेटर है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कंपैरिजन, इंग्लिश का किसी और लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन, और जहाँ कंपैरिजन होता है वो क्लॉज होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री। उसके लिए स्ट्रक्चर याद रहे, सीडी फॉर्म, इजियर और उसके साथ देन, फास्टर देन, इजियर देन, लाइक दैट, या एज इजी एज, सो फास्ट एज फास्ट एज, ये है, ये भी है स्ट्रक्चर। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, तो वो होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री। तो ये मेन क्लॉज है, यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद ये है एडवर्ब क्लॉज, और यहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री जो है वो आपको हाउ मच का आंसर देगा, हाउ मच, कितना। इंग्लिश इज इजियर, तो इंग्लिश कितनी आसान है, कितनी आसान है देन एनी अदर लैंग्वेजेस, कि जितने अदर लैंग्वेजेस आसान है उससे ज्यादा ये आसान है, ये हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप डिग्री का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस याद रहे सीडी या पीडी का सेंटेंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल स्कोर गुड मार्क्स, इफ यू स्टडी यू विल स्कोर गुड मार्क्स। दो क्लॉजेस फाइंड कर लेते हैं, स्टडी वर्ब है, कौन, यू, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब हमें मिल गया, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, विल स्कोर वर्ब है तो यू बन गया सब्जेक्ट, गुड मार्क्स इसी के साथ जुड़ जाएगा, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो ये है यहाँ पर एक क्लॉज, और पीछे जितने वर्ड्स है उनसे बनता है ये दूसरा क्लॉज। अब दोस्तों इफ ये फर्स्ट क्लॉज में इंक्लूड है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ये जो वर्ड स्टार्टिंग में दिख रहा है तो वो मोस्टली या जनरली हम कहेंगे कि वो सबऑर्डिनेटर होता है, आपको यहाँ पर सबऑर्डिनेटर दिखेगा। देखिए इसका मीनिंग, इफ यू स्टडी, कभी आपने पढ़ाई की तो क्या पूरा सेंस आ रहा है, डेफिनेटली नहीं। तो दोस्तों ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और एक बात बता देता हूं, कॉमा से पहले या किसी सेंटेंस में आपको कॉमा दिख रहा है और उसमें दो क्लॉजेस मिल रहे हैं, कॉमा से पहले का और बाद में, तो कॉमा से पहले वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसके बाद का मेन क्लॉज। अब आप फिर से यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए चेक करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये जो दोस्तों एग्जांपल है ये है एडवर्ब क्लॉज का, ये भी है एडवर्ब क्लॉज। अब जहां पर इफ आता है तो इफ क्या करता है, कंडीशन बताता है, इफ अनलेस कंडीशन, ऐसा हुआ तो वैसा, ऐसा होता तो वैसा होता, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है, इफ यू स्टडी,
कभी आपने पढ़ाई की तो क्या होगा, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन है पढ़ाई करना, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में आपको क्लॉज इफ या अनलेस से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा या इवन इफ से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, वो बताता है कंडीशन, इसलिए उस क्लॉज को कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। CONDITION, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, रिमेंबर। देखिए आसान है ये, इफ अनलेस इवन इफ लाइक दैट। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। शी प्रैक्टिस सो दैट शी वन। शी प्रैक्टिस सो दैट शी वन, वर्ब प्रैक्टिस, कौन, शी, ये होगा सब्जेक्ट वर्ब, शी प्रैक्टिस। देखिए पूरा सेंस आ रहा है, मतलब मेन क्लॉज है, राइट। सो दैट शी वन, वन वर्ब है, शी सब्जेक्ट, ये दूसरा क्लॉज है। इसे जुड़ाने का काम किया जा रहा है सो दैट, इस सबऑर्डिनेटर से। देखिए दोस्तों यहाँ पर है सो दैट, दो बार है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। सो दैट, इसमें कोई और वर्ड मिक्स नहीं है, बीच में कोई वर्ड नहीं है, एक साथ आ रहा है, ठीक है। शी प्रैक्टिस सो दैट शी वन, मतलब वो जीती, तो उसके जीतने की वजह है, क्या वजह है, कि उसने प्रैक्टिस की, राइट। तो जब किसी सेंटेंस में ये सेंस होता है उसे कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो उसके लिए सो दैट आपको देखना है कि एक साथ आया है, उनके बीच में कोई और वर्ड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ये जो है क्लॉज, ये है मेन, सो दैट सबऑर्डिनेटर है, इसलिए ये क्लॉज बन रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आप चेक करोगे तो नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, और साथ ही में ये बताता है पर्पस, इसे कहेंगे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। वी आर सो टायर्ड दैट वी कांट वॉक, वी आर सो टायर्ड दैट वी कांट वॉक। फिर से वर्ब सब्जेक्ट, वी आर सो टायर्ड, वी आर सो टायर्ड, देखिए यहां तक पूरा सेंस आ रहा है, ये है मेन क्लॉज, राइट। नेक्स्ट दैट वी कांट वॉक, वी कांट वॉक, ये वर्ब है, ये है सब्जेक्ट, दोनों क्लॉजेस है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है ना, दैट सबऑर्डिनेटर है, तो हमें सबऑर्डिनेट को क्लॉज मिल रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर ये सो यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो मेन क्लॉज में सो इंक्लूड है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में दैट इंक्लूड है, दोनों के बीच में हमें एक वर्ड दिख रहा है, देखिए वो है ये स्ट्रक्चर। पहले में वैसा नहीं है, मतलब सो दैट के बीच कोई और वर्ड नहीं है, तो वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब यहाँ पर सो दैट ब्रेक करके आ रहा है, उसके बीच में कोई और एक वर्ड आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए वी आर सो टायर्ड, हम बहुत थके हुए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, दैट वी कांट वॉक, उसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे। मतलब इसका जो रिजल्ट है या परिणाम है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सो दैट जब ब्रेक करके आएगा तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, या उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसीक्वेंस भी कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे, दोनों का डिफरेंस याद रहे। सो दैट एक साथ आया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, सो दैट ब्रेक करके आ रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। दो वी आर टायर्ड वी कैन वॉक, दो वी आर टायर्ड वी कैन वॉक, आर वर्ब है, मतलब वी बन गया सब्जेक्ट, वी आर टायर्ड, वी आर टायर्ड, देखिए यहां तक हमें क्लॉज मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक वर्ड जो छूट रहा है वो होगा सबऑर्डिनेटर, ठीक है। या आप यहां भी देख सकते हो सबऑर्डिनेटर यहां पर आपको अवेलेबल है, मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी थी, THOUGH, दो। तो दोस्तों सबऑर्डिनेटर पहले ही है, तो हम इसे डेफिनेटली कहेंगे कि ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका पूरा सेंस भी नहीं आएगा। दो वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं फिर भी। नेक्स्ट वी कैन वॉक, वी कैन वॉक, यहाँ पर हमें मिल रहा है पूरा सेंस, तो दोस्तों ये है मेन क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, दो सबऑर्डिनेटर होता है और वो एडवर्ब क्लॉज में ही यूज होता है। अब चलिए इसका सेंस देखते हैं और टाइप पहचानते हैं। दो वी आर टायर्ड,
हम थके हुए हैं फिर भी वी कैन वॉक, फिर भी हम चल सकते हैं, ऐसा होने के बाद भी हम चल सकते हैं। अब थके हुए तो हमें चलना नहीं चाहिए, राइट, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, राइट। तो जब हम थके हुए और चल नहीं पा रहे तो रिजल्ट, हम थके हुए और फिर भी चलेंगे, मतलब ये अपोजिट वर्क हो रहा है। तो इस कंडीशन में वो एडवर्ब क्लॉज जो होता है उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट मतलब कुछ अपोजिट यहाँ पर वर्क हो रहा है तो उसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिरी एग्जांपल। यू विल गेट इट, यू विल गेट इट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। यू विल गेट इट, विल गेट वर्ब है, ये है सब्जेक्ट, यू विल गेट इट ये है मेन क्लॉज क्योंकि पूरा सेंस आ रहा है। यू विल गेट इट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, आर वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंट इसका हिस्सा, यू आर इंटेलिजेंट दूसरा क्लॉज, बिकॉज सबऑर्डिनेटर, और फिर इसलिए ये बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। बिकॉज यहां पर आपको दिखेगा सबऑर्डिनेटर में। अब दोस्तों बिकॉज जो होता है वो होता है रीजन, बिकॉज, वाई, बिकॉज इसे हम रीजन बताते हैं, राइट। कि देखते हैं क्या सेंस है। यू विल गेट इट, तुम्हें वो मिलेगा, क्यों मिलेगा, यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, राइट, ये उसका सेंस है। तो जहां पर क्लॉज में रीजन बताया जाता है उस क्लॉज को कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। देखिए दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप ये समझ गए। तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कि एडवर्ब क्लॉज में कौन से सबऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं, और यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं 9 एग्जांपल्स। इन 9 एग्जांपल्स के थ्रू हमने जाना है एडवर्ब क्लॉज के 9 टाइप्स को।